हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज जो है वो रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट का पार्ट 10वां है। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आगामी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो जो है वो सारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए बिना देरी किए हुए आज की प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, आज का पहला प्रश्न क्या कर रहा है, दी गई विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यानी कि बोल रहा है कि ये जो वो एनालॉजी का प्रश्न है, क्या है कि एनालॉजी का प्रश्न है, और इसमें बोल रहा है कि इसका संबंध किस प्रकार से, उसी प्रकार से इसका संबंध हमको निकालना पड़ेगा। क्योंकि आखिर 6 का संबंध 18 से किस प्रकार से, उसी प्रकार हमको 4 का संबंध जो है वो निकालना पड़ेगा किससे जो होगा। ठीक है, तो अगर आप जो है वो सोच रहे होंगे कि इसका 3 गुना कर दिया है, कि 6 का 3 गुना कर देंगे तो 18 हो रहा है। ठीक है, लेकिन इसका अगर 3 गुना करते हैं तो 12 आ रहा है, 4 का 3 गुना करते हैं 12 आ रहा है, लेकिन 12 किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। क्या है कि 12 का किसी ऑप्शन में नहीं दिया हुआ। तो किस प्रकार सोल्व करते हैं, देखिए देखिए किस प्रकार सोल्व करते हैं इसको। देखिए, क्या ये 6 है, तो 6 को का स्क्वायर कितना होता है, 36 होता है। कितना होता है, 6 का स्क्वायर 36 होता है। और 36 को हम अगर 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 18 आएगा। कितना आएगा, 18 आएगा। यही 18 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है, यही 18 जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो क्या करेंगे, 4 का स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर होता है 16। तो 16 को 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 8 आएगा। कितना आएगा, 8 आएगा। तो 8 देखिए किसी ऑप्शन में है, देखिए 8 जो है वो ऑप्शन सी में है। तो यहाँ कितना भराएगा, 8 भराएगा। ठीक है, तो सी जो है वो बिल्कुल भी सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न क्या, देखिए क्या है कि अगला प्रश्न क्या कर रहा है, एक कोड भाषा में कंप्यूटर को ये मतलब कंप्यूटर कोड दिया वो ये। ठीक है, उसी प्रकार जो है वो HOKCUY मतलब का कोड क्या होगा। देखिए हम पहले लिख लेते हैं इस जो कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, इसको जो है वो लिख लेते हैं पहले। कंप्यूटर का जो कैसे लिखा है, देखिए COMPUTER। कंप्यूटर कोड क्या दिया हुआ है, कि दिया हुआ C दिया हुआ है, COCMPTURE ये कोड दिया हुआ। तो उसी प्रकार से पूछ रहा है कि OHKCYE ये पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए पहले क्या कीजिए, यहाँ पे देखिए CO है, यहाँ पे OM देखिए, यहाँ कि इसी को जो है वो नंबर को मैंने पलटा दिया। देखिए यहाँ पे MP है, यहाँ पे PM कर दिया है, TUT है तो यहाँ पे TU कर दिया। यानी कि दो दो का पेयर बना के, दो दो का पेयर बना के इसी को आपस में पलट दिया है। ठीक है, दो दो का पेयर बना के आपस में पलट दिया। तो ये क्या है कि देखिए इन दोनों का पेयर बना के इसको आपस में CO को कर दिया है, OC कर दिया है, MP को कर दिया है, PM कर दिया है, UT को कर दिया है, TU कर दिया हुआ है, ER को RE कर दिया। यानी कि इसमें क्या करना है, इसमें भी दो का पेयर बनाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इसको भी आपस में पलट देंगे। तो OH क्या हो जाएगा, HO हो जाएगा। क्या जाएगा, HO हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, KC है तो KC का हो जाएगा CK हो जाएगा। ठीक है, क्या KC हो जाएगा। और उसके बाद क्या हो जाएगा कि YE है तो EY हो जाएगा। देखिए किस ऑप्शन में है, HOCKY। हॉकी किस ऑप्शन में, देखिए HOCKY, सी ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न में क्या है। अगला प्रश्न क्या है, दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। यानी कि हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, क्या करेंगे, हमको यहाँ का मान निकालना है, तो कैसे निकालेंगे चेक कर देखिए। क्या बोलते हैं, सीरीज जो किस प्रकार से चल रहा है, क्या है कि सीरीज किस प्रकार से चल रहा है। देखिए यहाँ से जो 3 से जो 15 वो कितना बढ़ गया है, 3 से 15 हुआ, यानी कि कितना बढ़ गया है, 12 बढ़ गया। कितना बढ़ गया, 12 बढ़ गया है। अब यहाँ हमको निकालना पड़ेगा इसको भी। देखिए अब यहाँ पे कितना बढ़ गया है, अगर 63 से 99 वो कितना बढ़ गया है, तो 6 वो कितना बढ़ गया, देखिए 36 बढ़ गया, 36 जो है वो बढ़ गया। और इसमें इस कितना बढ़ गया है, तो देखिए 4 4 और 4 यानी कितना बढ़ गया, 44 बढ़ गया है। अगर आप ध्यान दीजिए कि अगर पता नहीं चल रहा है किस प्रकार से, देखिए अब इसका डिफरेंस ले लीजिए कितना। देखिए अगर मतलब 36 जो है वो कितना हुआ है, 44 हुआ है, यानी कितना बढ़ गया है, 8 बढ़ गया है। अगर हम मान के चलते हैं कि अगर 8 अगर बढ़ रहा होगा तो चेक करके देखते हैं। अगर 8 बढ़ रहा होगा तो क्या जाएगा, 12 में अगर 8 को हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 में अगर 8 को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। यानी कि अगला कितना जुटेगा, यहाँ 20 जुटेगा। तो 15 में क्या करेंगे, 15 में 20 को जोड़ेंगे, तो 15 में 20 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 15 20 35, यानी कितना बढ़ेगा, 35। आगे चेक कर लेते हैं इस प्रकार से काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, 20 में से 8 जोड़ेंगे, फिर 28, और 28 को 35 में से जोड़ देते हैं।
35 में से 28 को जोड़ते हैं कितना हो रहा है, 8 5 13, 3 2 5 और 1 6, यानी कि 63, यानी कि बिल्कुल भी सही है, यानी कि 8 8 जो है वो प्लस हो रहा था, ठीक है, 8 8 प्लस हो रहा था, यहाँ पे कितना बनेगा 35। देखिए 35 किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। देखिए क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं की श्रृंखला के ठीक मध्य यानी कि बीच की संख्या के बाएं यानी कि लेफ्ट साइड तीसरी संख्या कौन सी होगी। यानी कि इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कह रहा है कि संख्या का बीच मध्य यानी कि बीच वाला संख्या का तीसरा नंबर कौन सा, लेफ्ट साइड जो है वो तीसरा संख्या कौन सा होगा। देखिए गिन लेते पहले कितना लेटर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, कितना है तो 27 को है। यानी कि 13 को इधर 13 को इधर यानी 26 को। क्या देखते हैं कि 14वें नंबर कौन सा लेटर आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 13 को इधर हो जाएगा और 13 को इधर हो जाएगा, ठीक है, 13 इधर और 13 इधर हो जाएगा। यानी कि बीच में कौन आएगा, तो बीच में जो है वो 9 आ रहा है। क्या आ रहा है, बीच में जो है वो 9 आ रहा है, लेकिन हमको बीच वाला संख्या नहीं पूछा हुआ है। क्या पूछा हुआ है कि बीच की मत देखिए संख्या के बाई और तीसरा संख्या, यानी बाएं साइड इधर हो जाएगा, ठीक है, लेफ्ट साइड इधर हो जाएगा और राइट साइड इधर हो जाएगा। क्या जगह, राइट साइड इधर हो जाएगा, ठीक है। तो लेफ्ट साइड कौन सा नंबर हो जाएगा, 1 2 3, यानी चौथे पर कौन सा नंबर है तो 4 है। क्या है, तीसरे पर, सॉरी तीसरे पर कौन सा नंबर है तो 4 है। क्या है, 4 4 किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन डी में है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, सी माता है ए वी का। क्या बोल रहा है कि सी जो है वो माता है, किसका माता है, ए और वी का, ए वी का माता है, ठीक है। डी पति है बी का, क्या है, डी जो है वो पति है, किसका पति है तो वी का पति है, डी के बी का पति, यानी कि ये जो वो पत्नी होगा, यानी कि इसका जेंडर क्या है, फीमेल का है। ये जो वो डी का पति, डी जो है वो पति है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, सी कौन है डी की, यानी कि सी और डी का रिलेशन पूछा हुआ है। क्या है कि इसमें जो सी और डी का रिलेशन पूछा हुआ कि सी और डी जो है वो आपस में क्या लगेंगे, ठीक है। देखिए क्या है कि ये जो वो बी बी इन दोनों का माँ कौन है, तो इन दोनों का माँ जो है वो ये है, ठीक है, सी जो है वो माँ है, ठीक है। और इन दोनों का जब माँ है और इसका पत्नी बी का पति जो है वो डी है, अगर इसका पति है यानी कि पत्नी के माँ को क्या कहते हैं तो सास कहते हैं, पत्नी की माँ को क्या कहते हैं तो सास कहते हैं, यानी कि क्या लगेगा तो सास लगेगा। देखिए सास किस ऑप्शन में है तो ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हूँ। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न, नीचे दिए गए शब्दकोश नीचे दिए गए शब्दों में शब्दकोश क्रमानुसार व्यवस्थित करने पर ठीक मध्य में कौन आएगा, यानी कि इसमें जो वो बोल रहा है कि बीच में कौन सा आएगा, यानी कि 5 को, यानी कि तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा, 2 2 इधर, तो तीसरे नंबर पर कौन सा आएगा चेक करते हैं। देखिए क्या है कि देखिए इसमें देखिए एस ई सब में सेम है, क्या है कि एस ई देखिए इसमें भी सेम है, सब में जो है वो सेम है, तो एस सी के बाद देखेंगे, ठीक है, एस सी के बाद देखेंगे तो क्या आ जाएगा। देखिए एल पहले नहीं होगा, एल क्या है, एन एल एल, तो क्या होता है पहले एन होता है या फिर पहले एल होता है, तो आपको मालूम होगा पहले क्या होता है तो पहले जो है वो एल होता है। क्या होता है पहले एल होता है, ठीक है, तो पहले एल वाला हो जाएगा, ठीक है, एल वाला को ले लेते हैं, तो एल इसमें है, एल इसमें है, एल इसमें है, ठीक है, एल इसमें है, तो एन वाले को छोड़ देते हैं। एल के बाद क्या है तो एल के बाद यहाँ पे एल है, फिर यहाँ पे ई है, यहाँ पे क्या है तो यहाँ पे एल है, उसके बाद यहाँ पे ई है, ठीक है, और यहाँ पे डी है, तो पहले क्या होंगे और यहाँ पे एफ, तो पहले डी वाला होगा यानी कि 5 नंबर हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद क्या होगा तो पहले ई हो जाएगा, क्या हो जाएगा ई वाला हो जाएगा, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा, और अभी क्या और क्या आ जाएगा उसके बाद जो है वो क्या होंगे तो एफ वाला हो जाएगा, क्या आ जाएगा एफ वाला, क्या आ जाएगा एफ वाला, यानी कि क्या नंबर होगा तो 4 नंबर हो जाएगा, कितना 4 नंबर, यानी कि तीसरे पर कौन सा नंबर आएगा तो 4 नंबर, यानी कि ऑप्शन बिल्कुल भी 4 नंबर जो है वो सही है। क्या है कि 4 नंबर, यानी कि ठीक बीच में कौन आएगा, मध्य में कौन आएगा तो 4 नंबर आएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। इसमें पूछ रहा था क्या है कि इसमें जो बीच में कौन आएगा, यानी कि मध्य में, डायरेक्टली अगर इस तरह का प्रश्न कभी पूछता है तो बोलता है कि क्रमानुसार सजाएं कि कौन सा पहले हो कौन सा बाद में होगा, लेकिन इसमें क्या किया हुआ थोड़ा सा
क्वेश्चन को अलग से पूछा हुआ क्या है कि बीच में कौन सा, तो बीच में पहले ये वाला होगा, ठीक है, पहले 5 नंबर, उसके बाद 3 नंबर हो रहा था, और उसके बाद 4 नंबर, यानी कि बीच में कौन सा होगा 4 नंबर, इधर 2 को बचेगा, 2 को इधर 2 को इधर, तो क्या आ जाएगा, आप भी मान के लो कुछ भी होता है इधर 2 नंबर या फिर 1 नंबर होता है, 2 को इधर हो जाता है 2 को इधर, ठीक है, तो क्या होते हैं 4 नंबर जो है वो बिल्कुल भी बीच में होगा, ठीक है, तो ऑप्शन यानी कि ऑप्शन 4 ही बिल्कुल भी सही है, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। देखिए क्या है अगला प्रश्न, उस विकल्प का चयन करें जो श्रृंखला में रिक्त पदों को क्रमिक रूप से सजाए, मतलब सजाए रखा जाएगा। देखिए पहले काउंट कर लीजिए कितना है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 है, क्या है कि 15 है, 15 में क्या करेंगे 3 का या फिर 5 का पेयर बनाएंगे, 3 या फिर 5 का पेयर बनाएंगे, ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा इसमें, तो 3 का पेयर बनाने के बारे में सोचते, लेकिन नहीं सोचेंगे क्या है कि देखिए यहाँ पे अगर 3 का पेयर बनाएंगे, यहाँ पे स्टार्टिंग जो है क्या है, स्टार्टिंग में एन है, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग में ए है, तो 3 का नहीं 5 का बनाएंगे। देखिए 5 का बनाते हैं क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5, क्या हो जाएगा 5 हो गया, ठीक है, 1 2 3 4 5, और उसके बाद 5 5 का पेयर बना दिए, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या भरा जाएगा, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या भरा जाएगा, ए भरा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे ए भरा जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, लेकिन अब क्या है कि यहाँ पे भी खाली है, यहाँ पे जगह खाली, यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग क्या भरा जाएगा, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो सी भरा जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, देखिए अब यहाँ पर भी खाली स्थान है, यहाँ पर, यहाँ खाली है, यहाँ खाली है, यहाँ खाली, माने तीनों जगह वो खाली है, लेकिन पता नहीं है कि क्या भरना है ना भरना, तीनों जगह सेम ही जगह खाली है, पता नहीं है क्या भरना है, तो देखिए थोड़ा सा ऑप्शन के अनुसार चेक कर लेते हैं। ऑप्शन में क्या है कि सी है, ए है और बी है, तीनों को है, क्या है यही 3 को है, ठीक है, तो 3 को यही है, तो क्या करेंगे इसमें जो बी रख के देखते हैं, बी अगर रखते हैं यहाँ पे हम बी रखते हैं, अगर यहाँ पे भी बी रखाएगा तो यहाँ पे भी बी रखाएगा, क्या हो जाएगा बी सी ए, उसके बाद बी ए बी, देखिए किसी ऑप्शन में मैच कर रहा है, देखिए बी सी ए, और उसके बाद क्या है ए बी, यानी कि ऑप्शन ए में ही मैच कर रहा है, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हों। चलिए देखिए अगला प्रश्न को देखिए, आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए क्या बोल रहा है कि पी का अर्थ है प्लस, पी का अर्थ है प्लस, क्यू का अर्थ है माइनस, और आर का अर्थ जो है गुना है, एस का अर्थ है भाग है, तो निम्नलिखित समीकरण का मान ज्ञात करें। तो मान रख देते हैं, क्या बोल रहा है इसमें जो क्या करेंगे मान रख देंगे, ठीक है, तो एस का अर्थ क्या बोला, देखिए यहाँ पे एस का अर्थ बोल रहा है भाग, तो भाग दे देते हैं, ठीक है, एक सेकंड, एक भाग देते हैं, इसका अर्थ क्या आता है कि एस का अर्थ बोल रहा है भाग, तो भाग दे दिए, ठीक है। अब क्या बोला है कि आर का अर्थ क्या बोला, देखिए आर का अर्थ, देखिए आर का अर्थ गुना बोल रहा है, तो गुना कर देते हैं, क्या होता है गुना कर देते हैं, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि पे का अर्थ, ये पे का अर्थ क्या बोल रहा है, पे का अर्थ जो है वो जोड़ बोल रहा है, तो जोड़ लिख देते हैं। और उसके बाद क्यू का अर्थ क्या बोल रहा है 50, क्यू का अर्थ क्या बोल रहा है, क्यू का अर्थ घटा, यानी कि घटा बोल रहा है। अब इसको सॉल्व कीजिए, अब इसको जो बोर्ड मास के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व बिल्कुल भी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या जाएगा पहले भाग होगा, तो कटेगा कितना हो जाएगा, काटने के बाद कितना आएगा, देखिए कटेगा तो कितना आएगा 10 आएगा, काटने के बाद और गुने में 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा गुने में 10 हो जाएगा, और 50 में से कितना घटेगा 5 घटेगा, कितना हो जाएगा 45 बचेगा, यानी कि 100 गुने में कितना होगा 100 और प्लस 45 कितना हो जाएगा 145, किस ऑप्शन में 145 है, देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए हों। चलिए देखिए अगला प्रश्न, देखिए क्या बोल रहा है अगला प्रश्न। देखिए क्लॉक का प्रश्न है, क्या है कि अगला प्रश्न क्या है, क्लॉक का घड़ी का प्रश्न है। देखिए एक घड़ी 4 बजे का समय दर्शा रही है, यदि घंटे की सुई 90 डिग्री घूमने के बाद समय क्या हुआ, बोल रहा है कि एक घड़ी जो है वो 4 बजे का टाइम दिखा रहा है, ठीक है 4 बजे का टाइम दर्शा रही है, ठीक है, और उसके बाद केवल 90 डिग्री अगर उसको घुमा देते हैं, घंटे वाले सुई को 90 डिग्री अगर घुमा देते हैं तो क्या समय दिखाएगा। अगर आपको मालूम होगा कि घंटे वाले सुई जो है वो, देखिए यहाँ पे मैंने क्लॉक भी लगा दिए हैं, ठीक है घड़ी भी लगा दिए हैं, ताकि समझने में दिक्कत ना हो। एक घंटे वाले सुई जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कोण बनाता है, यानी कि यहाँ से इसको यहाँ तक आना है, 12 से इसको 1 तक आने में कितना टाइम लगेगा, अगर 12 से इसको 1 तक आना है कितना टाइम लगेगा 30 डिग्री कोण बनाएगा, कितना डिग्री कोण बनाएगा तो 30 डिग्री का कोण बनाएगा, ठीक है। तो ये इसी तरह देखिए, इसी तरह देखिए क्या हो जाएगा, देखिए इसको सोल्व करते हैं। अब क्या होगा, क्या बोल रहा है कि
4 बजे, तो 4 बजे यहाँ पे है, देखिए 4 बजे यहाँ पर है और 90 डिग्री घुमाना, यानी कि यहाँ से यहाँ 30 डिग्री और फिर यहाँ 60 डिग्री और कितना हो जाएगा 90 डिग्री, यानी कि 7 बजे तक 90 डिग्री बजेगा। क्या बजेगा? 7 बजे तक, 7 बजे आने तक 90 डिग्री जो घूमेगा, 90 डिग्री तक करना हो जाएगा 60, मतलब 90 डिग्री घुमाने पर कितना पर आएगा? तो 7 बज जाएगा। ठीक है, तो 7 किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन बी में, तो ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी बिल्कुल भी सही हो जाएगा। तो आशा करते हैं इस प्रश्न को आप बेहतर तरीके से समझ गए होंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न अगर क्या कर रहा है, दी गई आकृतियों में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। क्या बोल रहा है? लुप्त संख्या यानी कि मिसिंग नंबर हमको यहाँ का मान निकालने के लिए बोल रहा है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले अगर इस तरह का आकृति अगर दिया हुआ है कहीं भी, तो ज़्यादातर चांसेस होता है कि मतलब कहीं भी स्क्वायर से कम, स्क्वायर से ज़्यादातर रिलेशन होता है। ठीक है, लेकिन अब थोड़ा सा जो क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के दे रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे? देखिए इसमें क्या बोल रहा है कि इसमें जो वो 34 दे दिया है, 46 दे दिया है, 38 मतलब 58 दे दिया है। ठीक है, तो किस प्रकार से है पता नहीं चल रहा। देखिए अंतर ले लीजिए, इसका कितना अंतर है? जो 12 देखिए प्लस हो गया, क्या है? 12 प्लस हो गया है। इसमें देखिए फिर इसमें 12 प्लस हो गया, यानी कि क्या है? 12 प्लस हो रहा है। अगर हम मानते हैं कि 12, अगर इसमें अगर यहाँ से स्टार्ट किया होगा, अगर इसमें 12 हम और प्लस करते हैं तो कितना हो जाएगा? तो कितना हो जाएगा? 70 आ जाएगा। यानी 70 किसी ऑप्शन में नहीं है, तो यानी कि ये जो 70 नहीं होगा। क्या आ जाएगा? स्टार्ट हम यहाँ से नहीं करेंगे। अगर हम मान के चलते हैं कि स्टार्ट अगर यहाँ से किया होगा, क्या होगा? अगर स्टार्ट यहाँ से किया होगा तो क्या होगा? तो स्टार्ट यहाँ से किया होगा तो क्या करेंगे? इसमें इस 34 में से 12 को माइनस कर देंगे, इस 34 में से 12 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 2 और उसके बाद 2 कितना आ जाएगा? 22 भरेगा। कितना? 22 भरेगा, और 22 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 34 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ से स्टार्ट किया होगा तो 22 आएगा। ठीक है, तो 22 देखिए किस ऑप्शन में? देखिए हाँ बिल्कुल भी है ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या आ जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? निम्नलिखित विकल्पों में संबंधित संख्या को चुनिए। ये भी जो एनालॉजी का प्रश्न है। क्या है? एनालॉजी का प्रश्न है। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है? मतलब कोयला का संबंध जो है वो काला डायमंड से है, काला डायमंड से मतलब ब्लैक डायमंड से है, तो पेट्रोलियम का संबंध किससे होगा? आपको अगर मालूम होगा, आप जानते होंगे। ठीक है, कि कोयला को क्या कहते हैं? हम काला डायमंड कहते हैं, ये आप जानते होंगे। लेकिन आपको शायद ये नहीं, हम सबके बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम शायद कुछ बारे में बोल रहे हैं कि आपको अगर ये नहीं मालूम होगा कि पेट्रोलियम को क्या कहते हैं। ठीक है, तो हम जो कोयला को क्या कहते हैं? काला डायमंड, ब्लैक डायमंड कहते हैं। ठीक है, तो पेट्रोलियम को उसी तरह क्या कहते हैं? उसको द्रव सोना कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रव सोना कहते हैं। द्रव सोना कहते हैं। द्रव सोना किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा? ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है? किसी माह की 5 तारीख सोमवार के 2 दिन बाद आता है। क्या? 5 तारीख जो है वो कहीं आता है? तो सोमवार के 2 दिन बाद, यानी कि मंगल बुध को आता है। क्या 5 तारीख आता है? तो 5 तारीख जो बुधवार को आता है। ठीक है, बुधवार को आता है 5 तारीख। अब क्या बोल रहा है? आता है तो उसी माह की क्वेश्चन थोड़ा सा कुछ टाइप मिस्टेक लग रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सुधार लीजिए। यहाँ क्या होगा? यहाँ बोल रहा है कि उसी माह की 19 तारीख क्या देगा? 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? हाँ सॉरी, सही क्वेश्चन, मतलब हल्का सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है। क्या देगा? 19 तारीख से पहले कौन सा दिन होगा? ठीक है, तो क्या देगा? अगर बुध 5 तारीख को पड़ रहा है, यानी कि 12 तारीख को भी बुध पड़ेगा। अब 12 7 19 तारीख को भी बुध पड़ेगा। ठीक है, लेकिन हमको 19 तारीख नहीं पूछा हुआ। क्या है? 19 तारीख का हमको डेट नहीं मालूम, मतलब बताने के लिए बोल रहा है। क्या बोल रहा है? 19 तारीख से पहले, 19 तारीख से पहले कौन सा डेट होगा? यानी कि 18 तारीख को पूछ रहा है कि 18 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो 18 अगर 19 तारीख मंगल है तो क्या बुध है, सॉरी, तो 18 क्या आ जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। पहले क्या आ जाएगा? मंगलवार हो जाएगा। ठीक है, तो मंगलवार किस ऑप्शन में? देखिए ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कभी कभी होता है, टाइपिंग मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए। यहाँ पे 19 होगा। क्या होगा? 19 हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? अगला प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है? सेम सेम प्रश्न है। चलिए इसको देखिए, हटाइए। हाँ देखिए इस प्रश्न को देखिए। निम्न निम्न वर्गों के बीच निम्न वर्गों के बीच संबंधित सर्वोच्च, मतलब इसमें जो वेन डायग्राम का प्रश्न है। क्या है कि जो वेन डायग्राम का प्रश्न है, इसमें डायरेक्ट क्या बोल रहा है?
इसमें हमको बताना है कि इस तीनों का संबंध जो वो किस प्रकार से, उसी को हमको डायग्राम की मदद से बताना है। ठीक है, कि सब्जी और फल और बैगन आपस में तीनों में किस प्रकार के रिलेशन है, उसी को हम डायग्राम की मदद से बताते हैं। देखिए आपको अगर मालूम होगा क्या कि सब्जी और फल जो है वो दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। क्या सब्जी अलग होते हैं, फल जो है वो अलग होते हैं। क्या सब्जी अलग है, फल अलग है, दोनों अलग अलग चीज़ें होते हैं। तो इसको जो है वो इन दोनों का आकृति मतलब डायग्राम जो वो क्या बना लिए, अलग अलग बना लिए। ठीक है, ये जो ये सब्जी का, ये हो गया फल का। लेकिन बैगन क्या है, बैगन फल है या फिर सब्जी है। तो आपको बैगन क्या होगा, बैगन जो वो सब्जी है, आपको मालूम हो क्या बैगन जो वो सब्जी है, तो सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा। क्या हो जाएगा, ये जो वो सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा, यानी कि ये जो वो बैगन जो वो सब्जी के अंतर्गत आ जाएगा। तो इसका डायग्राम किस प्रकार बना, तो ये जो वो ये बन गया बैगन का, ये बन गया सब्जी का, और ये बन गया फल का। तो किस ऑप्शन में, देखिए ऑप्शन सी में। तो ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गएंगे। ठीक है, चलिए देखिए अगला प्रश्न को सॉल्व करते हैं। आखिर अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, देखिए अगला प्रश्न क्या बोल रहा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज, हमको इसमें से काउंट करना है कि अगर त्रिभुज कितने हैं, क्या है नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। ठीक है, देखिए इसको दो भागों में पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद जो है वो बांटते हैं। मतलब इसको पहले इधर से अलग गिन लेते हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा वाला, ये क्या बन रहा है, छोटा सा एक त्रिभुज बन रहा है। ये जो है वो एक त्रिभुज बन रहा है छोटा सा, एक त्रिभुज यहाँ पे हो गया। ठीक है, यहाँ पे एक त्रिभुज हो गया, और उसके बाद देखिए ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है, ये जो है वो ये त्रिभुज बन रहा है, इसमें जो है वो तीन गो है। क्या जगह तीन गो है इसमें, यानी कि एक गो यहाँ है और तीन गो इसमें है। ठीक है, तीन गो इसमें है, और ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बना रहा है तीन गो इसमें, जो वो एक बड़ा वाला त्रिभुज देखिए ये जो बना रहा है तीन गो। क्या जगह इतनी तीन गो यहाँ है। ठीक है, और अब इसमें देख लीजिए, इसमें जो है वो तीन तीन छः और एक सात, इधर सात है, और इधर देख लीजिए कितना है, तो इधर एक यहाँ बन रहा है। ठीक है, और एक यहाँ बन रहा है। ठीक है, दो को बन रहा है, और एक ये बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। क्या है कि एक जो वो ये एक बड़ा वाला त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो तीन, एक एक इधर आएगा बड़ा वाला, क्या तीन इधर बन रहा है, यानी सात यहाँ पे बन रहा है और तीन यहाँ पे, सात प्लस तीन कितना हो जाएगा, सात तीन 10 हो जाएगा। कितना बन रहा है, इस आकृति के अंदर कितने ट्रायंगल हैं, तो 10 गो है। कितना, 10 गो। तो किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए में। तो ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल भी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, तो आपको आशा करते हैं इस प्रश्न को भी आप बेहतर तरीके से समझ गए। अगर समझ गए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और आप जो है वो कमेंट करके बताइएगा कि क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा, खराब लगा। ठीक है, और कोई भी दिक्कत अगर किसी प्रश्न में होता है तो कमेंट कर दीजिएगा, हम अगले प्रश्न में मतलब अगर कहीं दिक्कत होता है, अगर कहीं हम मिस्टेक से जो वो गलती बता दी हो तो आप पूछ लीजिएगा, हम अगले मतलब वीडियो लाएंगे उसमें जो मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आगे, तब तक के लिए धन्यवाद।